बाद लौटे तुम भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आज एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद, बहुत सारे लोग, तमाम सारे लोग। कहां से हैं आप? सर दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? मेरा प्रमोशन एक्टिविटी का काम है। प्रमोशन एक्टिविटी का? तो मैं आपसे जरूर आज बात करूंगा। प्रमोशन एक्टिविटी में बहुत सारी जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से आई? किधर से आई? पहाड़गंज से आए। हाँ जी, पहाड़गंज से। अच्छा अच्छा, पहाड़गंज से। आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे? क्या नाम है आपका साहब? जावेद अली। जावेद अली। जावेद भाई, क्या काम करते हैं आप? लेडीज बैग बनाता हूँ मैं। लेडीज बैग बनाता हूँ। लेडीज बैग बनाते हैं। मैं आपसे आज सीखूंगा कि लेडीज बैग कैसा, कितना, कहाँ काम हो रहा है। बहुत पसीने से आ रहे हैं, मुझसे ज्यादा पसीना आपका। हाँ हाँ, जरूरी है, जानना जरूरी है हर आदमी का, कहाँ कौन कैसे आ रहा है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप साहब? मुंबई से। ओ जी, आज तो मुद्दा भी मुंबई का ही है और मुंबई से आ रहे हैं। संजय राउत साहब का मुद्दा, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और रिमांड पे, 8 दिन की रिमांड पर। आज का मुद्दा यही, करप्शन को लेकर। लेकिन विपक्ष कहता है कि ना 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 ना, सरकार जो है ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कैसे सुनेंगे जब उसको कान से निकाली तो थोड़ा सा अच्छा लगता ना ना। तरीका यही होता है। उसको हमारे यहाँ लखनऊ में बदतमीजी कहते हैं कि अगर आप कान में, मैं बोल रहा हूं और आप कान में लगाएं, इसका मतलब ये हुआ बदतमीजी। लखनऊ में तो ये बदतमीजी हो जाती है, दिल्ली में चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि महोदय कैसे हैं? तो आज एक बात और अच्छी हुई कि सदन में बहस महंगाई पर शुरू हुई। जिच जिच जो चेस खेलते हैं, जो शतरंज को जानते हैं, उसमें होता है जिच, यानी उनका भी मोहरा नहीं बढ़ रहा आगे, हमारा भी मोहरा नहीं बढ़ रहा आगे, तो वो जिच सिचुएशन होती है। लेकिन वो आज स्पीकर महोदय, चेयर की बदौलत और उनकी पहल से वो टूटा और बातचीत महंगाई पर हुई, बहस महंगाई पर चली। लेकिन उसके बाद हो हल्ला हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस बात को लेकर संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा, और विपक्ष ने कहा कि बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे साहब की बात आई वहां से, आप अभी कर रहे हैं, आपका वक्त है, जब मेरा वक्त आएगा तो हम बताएंगे। यहां तक बात आ गई साहब, हुजूर आली। मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखता हूं। मुद्दा यही है, आप लोगों का तारुफ कराता हूं। और सब आज तो आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। जी, आप कहां से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? जी, मैं टीचिंग में हूँ। टीचिंग में? अरे सबसे ज्यादा बढ़िया। दो टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स डे आइए, बता दो बेटा, बता दो कि दिख रहे हो, दिख रहे हो। जी, तो कैसे आना हुआ इधर? यहाँ बच्चों को आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो बच्चों की थोड़ी थी कि वहाँ विजिट करवाया जाए सीपी। ये दोनों बच्चे? जी, ये मेरी 2 बेटियां हैं और ये बेटा है मेहुल। क्या नाम है बेटा? मेहुल। मेहुल। कौन सी क्लास में हो? 6th। में। और आप? यशिका। यशिका, क्या कर रही हैं आप? 12th पास करी है। 12th पास की। और आप? आरुषि। आरुषि। और आपने? 10th में हूँ। 10th में हो, बहुत अच्छी बात। तो आगे क्या करना है बेटा तुम्हारा? ज्यादा जरूरी, इसका तो अभी बाद में पूछेंगे। अभी LLB में करना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। परस्यू करो, लॉ परस्यू करो और वकील बनना है। ठीक है, कॉर्पोरेट जगत में जाना तो उधर चले जाना। और आपको क्या करना है बेटा? मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी है। साइंस स्ट्रीम लेना, तो बहुत अच्छी बात है। IIT और तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां की तरफ, या हायर एजुकेशन में जाना तो वहां भी जाओ। वहां की बहुत दिक्कतें हैं, सब लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन। रुको, ईडी में चली जाना, बहुत बढ़िया रहेगा। कहाँ चली जाना? ईडी में, ईडी कोर्स कीजिए और उसमें चले जाइए। जितने भी हैं, जितने भी गलत लोग हैं, उन सबके पकड़ के गुद्दी और गिरवान। अब आप सोचेंगे कि मैंने खड़ा किया, नहीं, खड़ा नहीं किया। मैं तो ऊपर ही ऊपर बात कर रहा था, जमीन का मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ऊपर ही था, 6 फीट के ऊपर था और नीचे पता चला 4.5 फीट में हवा कुछ और बैठी। बोले ईडी बन जाना। ना 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 बेटा, इनकी बात तो कुछ और। ईडी के मुद्दे पे आज बहस है, लिहाजा इन्होंने मुद्दे को और बहुत साफ कर दिया कि आज बहस ईडी पर ही है। मैं करूंगा, आज हिंदुस्तान का हर आदमी, हर व्यक्ति ईडी ऑफिसर है और जितने भी गलत लोग हैं उन सबको अंदर किया जाएगा। विपक्ष में चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये गरीबों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हैदर मोदी। मैं इनसे अक्सर पूछता था, मैं जानता हूं इनका नाम बहुत अच्छी तरह से। ये हैदर भाई हैं, हैदर भाई हैं, यहाँ पे आते हैं, अक्सर आते हैं। और कांवड़ सेवा भी, बहुत जबरदस्त कांवड़ सेवा इन्होंने करी हैदर भाई ने, और बड़े अच्छे आदमी। मेरे लिए एक रोज गुलाब का फूल लेके आते हैं, रोज। आज का नहीं है, आज को गुलाब का फूल दे तो दिया इन्होंने हमें, आप देख पाए तो देख पाए। ये प्रतीक है
एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होता है। तो मैंने आज तो आपने बिल्कुल मुद्दा बहुत साफ कर दिया हैदर भाई। तो आपका नाम हो गया हैदर मोदी। हैदर मोदी। तो ये हैदर मोदी साहब हैं, मैं इनसे तारुफ कराया। आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन, बहुत सुंदर है भाई। आफरीन, क्या कर रहे हो तुम? कौन से क्लास में हो? 8वीं में। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही? दिल्ली में रहते हो? कहाँ रहते हो दिल्ली में? खजूरी में। मैं आया और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूँ। शुभेंदु शेखर जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत पुराने यहाँ के डिबेट करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। ऋतुराज वर्मा जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज झा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तीनों ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। झा नहीं ब्राह्मण है भैया, ब्राह्मण ही रहो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, आ रहा हूँ, बहुत बहुत जल्दी आ रहा हूँ। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ, लीजिए, चौथे आदमी भी वही आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान साहब आज हमारे साथ एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 3 ब्राह्मण भाइयों के साथ एक मौलाना भी मौजूद है आज यहाँ। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिरोज अहमद बख्श साहब, मैंने कभी इस तरह से तारुफ कराया नहीं ना, कभी परिचय देता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो बात तुक की दुकान में आया बैठ करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ डिबेट में रहते हैं, आज एक बार फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जहां का मुद्दा है, जहां से मुद्दा आया है, यानी महाराष्ट्र और मुंबई, वहां से किशोर मासूम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, यानी सरकार के पार्टनर हैं, आरपीआई के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज 2 मेहमान, अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप चुपचाप आके बैठते हैं। और हमारे साथ 2 ज्योतिषी भी आज आ गए हैं, क्या बात है, तो दोनों लोग ज्योतिषी करती हैं? अच्छा, तो मैं अब बीच में कोई मन आया तो मैं पूछ लूंगा, मैं ज्योतिष के बारे में नहीं पूछूंगा, गति चाल ग्रह के बारे में नहीं, मैं तो देश के बारे में बातचीत करता हूं, तो मैं पूछूंगा, बाकी अगर मन में आ गया तो पूछ भी लूंगा वहां पे भी, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी, आप तो टीचर हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली सर, नया बांस टीचर है हम भी। आप, अच्छा, आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है। स्केटिंग के, वाह क्या बात है। तो आप कितने गोल्ड हो गए कॉमनवेल्थ में? कितने हो गए भाई? 5? हाँ, नहीं स्केटिंग में तो नहीं आएगा अभी, स्केटिंग में इवेंट है कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है। अच्छा, आज आपका बर्थडे है, तो आज आप इनको लेके आई हैं बाहर, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक बार तुम जरा गुनगुना दो हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, वाह, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं। और जब देखिए साहब, पूरी दुनिया आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाएगी आज जी। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाजिल, डियर फाजिल, हैप्पी बर्थडे डियर फादर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, आपका जन्मदिन ऐसे ही मनता रहे। आज तो पूरे देश ने मना लिया जन्मदिन, बहुत बहुत अच्छा, और ये दिन आपके जिंदगी में आता रहे। ईडी अच्छा काम कर रही है इंडिया में, ईडी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब ईडी अच्छा काम कर रही है, आपका नाम हो गया हैदर मोदी। हैदर मोदी साहब ये कह रहे हैं, और आपका नाम हो गया मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद फाजिल ये कह रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप कहां से हैं? संभाजी नगर औरंगाबाद, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो आज तो मुंबई महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं, तो मुझे एक सवाल पूछना है कांग्रेस से और विपक्ष से कि आखिर जनता जब कह रही ईडी अच्छा काम कर रही है, तो कांग्रेस और विपक्ष ये क्यों कर रही है? ऑफ कोर्स, 1 by 1 आई विल गिव यू चांस। ईडी जो है एक तरह से प्रतीक बन गई है सत्ता परिवर्तन का, सरकार के हाथ का एक टूल किट्स हो गई है। सबको पता है पूरा देश आज किस तरह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ खड़े जो लोग हैं, पिछले 1 साल में एक भाजपा के नेता का नाम बताइए जिसके घर ये महाराज ईडी महाराज गए हो। एक नहीं, जिसके खिलाफ येदुरप्पा जी से लेकर के रमन सिंह से लेके शिवराज सिंह तक के से लेकर के, और वो शुभेंदु अधिकारी इधर आते हैं
तो दूध के धुले हो जाते हैं और भाजपा से बाहर होते हैं तो ईडी के शिकार होते हैं। शुभेंदु 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 जवाब देंगे। शुभेंदु देखिए, ये तो ममता जी भी कह रही थी कि ईडी हम पर गलत कर रहा है, पर कितना पैसा निकला? 55 करोड़ रुपए तो अभी एक फ्लैट से निकला है। ये सब लोग सत्येंद्र जैन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं और लगभग 350 करोड़ का जो जमीनें खरीदी गई हैं, ये सही इल्जाम है। जब सही इल्जाम लगता है तो चोर लोग कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी पर भी इल्जाम लगे, चाहे भाजपा का हो, उसके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए। और यदि आपकी सरकार है, यदि जहां पर भी आपकी सरकार है, तो आज तक ममता बनर्जी ने अपनी एसीबी से केस क्यों नहीं किया? शुभेंदु जी का नाम है, शुभेंदु क्यों नहीं अधिकारी किया? के बारे में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आज तक ममता बनर्जी ने FIR क्यों नहीं करी? अवकाश आया, मैं आया। देखिए, आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए मिला, उससे हमको क्लीन चिट चाहिए, उससे ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी सेना का ताबूत में घोटाला किया, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और मालिया पैसा लेकर भाग गया। इनका सुनिए, इनका दोस्त चूरन अडानी, उसका मुद्रा पोर्ट पर 3-3 हजार करोड़ का ड्रग्स मिल रहा है। गुजरात में नकली शराब मिल रहा है। आप कह रहे हैं सवाल आगे 1 by 1 I'm coming। जी जनाब, आप बताइए। जी, मैं एक ही चीज कहता हूं, वही केजरीवाल कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। 1 करोड़ 44 लाख की गाड़ी खरीदी है और 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया। ये चोरी नहीं है तो क्या है? हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा है। ये आदमी दिखाने के लिए हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मैं एक बात, पाजी आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जाने। मैं आ रहा हूँ। रोजी रोजगार बात करेंगे आज, करेंगे। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस सर, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बात करूंगा बेटा, बहस नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आराम से 1 by 1। हाँ, मैं आपके लिए ही हूँ। आई लव यू। ऑफ कोर्स वो बच्चा है, नौजवान है। अगर वो पूछ रहा है कि आप मेरे लिए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए हूं। वो इसके लिए नहीं होंगे तो किसके लिए होगा? लेकिन वो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो जरूरी है। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता जब बोले तो सम्मान के साथ बोले मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन जब विपक्ष बोले तो बेहतर होगा अच्छी तरह से। अच्छा नाम, चूरन किसी का नाम नहीं होता। इस गलती से तो उनसे भी निकला था। हाँ जी, आज तक चल रहा है। गलती से निकला, माफी भी मांगी, तो आज तक चल रहा है। प्रेसिडेंट साहब का भी मुंह गलती से निकल गया। प्रेसिडेंट साहब का भी नाम गलती से निकल गया। सब गलती करो, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगो और भुगते आम जनता। ऑफ कोर्स आया 1 by 1 फिरोज बख्श साहब। जी, देखिए, मैं आज ना अभी हमारे यहाँ हैदर मोदी खड़े हैं। मैं भी जब यूनिवर्सिटी में चांसलर था तो मैं अपने आप को चौकीदार चांसलर कहता था। और जो लोग नाइंसाफी करते थे, लोगों ने तो कह दिया होगा कि आप भक्त हैं। नहीं, भक्त होने में क्या बुराई है? हमारे वजीर आजम, मैं समझता हूं कि ऐसा वजीर आजम सदियों में एक बार आया है, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार क्या बात है? क्या फिर से बोलिए। नो, मैं तो बहस रोज सुनता हूँ। ये क्या बोला आपने? ये मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ कि मोदी जैसा वजीर आजम हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं आया। मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, कामदार, एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम न आया है, न आएगा। और ये जो ईडी का काम हो रहा है, बेईमान लोग गरीब लोगों के टैक्स का पैसा उठाते हैं। आपने कहा 51 करोड़ कितने? ये जो बेईमान लोग हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो पार्थ हो, चाहे वो कोई और हो, इन सब लोगों को जनता जेल तक पहुंचाएगी। ये जनता की गाड़े की कमाई का पैसा जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। राइट।
देखिए प्रतीक जी, आपने अपने शुरुआत में वक्तव्य में ये बताया, मैं आ रहा बेटा, आ रहा जी, तो वेट। हाँ मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पे कुछ मेरे देखो एक बात तुम्हें बताएं, प्रेशर डाल के नहीं, आराम से खड़े रहोगे तो नंबर आ जाएगा। इंतजार कर रहे हैं अभी के लिए। करो इंतजार, करो, आ रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कुछ खड़े मेरे भाइयों ने भी एक बात बोली कि ईडी बड़ा अच्छा काम कर रही है और जो भी भ्रष्ट हैं उनको जेल में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपने आंकड़े सबके सामने रखना चाहूंगा। ईडी ने 5500 के करीब केस मुकदमे रजिस्टर करे और उसमें से तकरीबन सिर्फ 29 लोगों को सजा दिला पाए, 23 लोगों को सजा दिला पाए। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 0.5% से कम का कन्विक्शन रेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मेरे भाई ने एक बात करी कि जहां पोर्ट है वहां पे गुजरात में, वहां से 21,000 करोड़ की ड्रग, 5,000 करोड़ की ड्रग। तो मैं एक चीज सबके सामने एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो जो ड्रग का पैसा है, क्या वो बैंकिंग चैनल से जा रहा था? आपको नहीं लगता कि उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होगी? आप मुझे एक बंदा बताएं जो ड्रग के इन्होंने ये जो पैसे यहाँ ड्रग्स आ रहा था, क्या ईडी ने वो छानबीन करने की कोशिश करी कि वो 21,000 रुपए ड्रग्स के जो थे वो कैसे आए, किसने बदले, कौन लोग इन्वॉल्व थे? एक स्टेटमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स नशा कहीं से भी हो, नशा कहीं से भी आ रहा हो, वो गलत है और गलत है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू, छानबीन होनी, लेकिन इसका भी जवाब मिलना चाहिए। जो फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी तस्वीरों में आदमी से ज्यादा हाइट के रुपए लगे हैं, वो कौन से चैनल से आ रहा था? हैव टू बी फाइंड आउट। लोगों को लगता है, एक नौजवान यहाँ खड़े होकर पूछता कि मुझे बताइए मेरी बेरोजगारी और रोटी के लिए कौन जिम्मेदार है? और एक आदमी किसी, और सुनिए भाषण, सर मैं आपका जी आप सिलेक्टिव होके इनकी मनोदशा देखिए। अगर किसी के सरनेम में मोदी है तो क्या वो सारे मतलब चोर हो गए, सारे करप्ट हो गए? क्या उनका सीधा संबंध? अरे नीरज मोदी तो नहीं, मोदी होना कोई गुनाह है क्या? तो फिर नहीं, आप मुद्रा बोर्ड पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या मुद्रा बोर्ड पे इतना बड़ी संख्या में देश से जो व्यापार होता है, आप किससे का नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? अरे भाई एक बात बताइए, जब ईडी जांच कर रहा है, 11.5 लाख रुपए संजय राउत के घर से मिल रहे हैं, 55 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल से मिल रहे हैं, आपके सत्येंद्र जी के खिलाफ जो है एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो इसीलिए तो ये आपकी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। 1 by 1 I'm coming। हाँ जी, देखिए मैं कह रहा हूं, जो अभी इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक 5,422 मामले दर्ज हुए, केवल 24 में आप सजा सुना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस एजेंसी का क्या प्रयोग कर रहे हैं? ये तो देखिए ईडी का मामला हो गया। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट को लेकर, फिर सवाल एनसीबी पे भी उठेगी, भाई क्या एनसीबी क्या कर रही थी वहां पे? अभी आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा कि एक डीएसपी शहीद हो गए वहां पे माइनिंग के मामले में। तो माइनिंग के मामले में क्या वो व्हाइट माइनिंग में वो कारोबार हो रहा है? अभी हम लोगों ने गुजरात में देखा कि वहां पे जहरीले शराब से किस तरह से मौतें हुई। हम लोगों ने इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी जहरीली शराब से मौतें देखी, बिहार में भी देखी। तो वो जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है शराबबंदी वाले राज्यों में, वहां पे क्यों नहीं आखिर ईडी कभी नजर आ रहा है हम लोगों को? क्यों नहीं वहां पे सीबीआई नजर आती है? राइट, लगभग सारे पैनल में जितने लोग थे मैंने सबसे पूछ लिया। नाउ द डिबेट इज ओपन। अब आया नौजवान तुम्हारे पास। मैं वो लोग नहीं हूं जो 5 साल के बाद भी चेहरा नहीं दिखाते हैं, और जब भाषण करने की बारी, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं तो ऐसा ना करना, लेकिन जब बात आती है भाषण देने की तो सबसे ज्यादा लंबे भाषण देते हैं। बोलो तुम्हारा सवाल कौन सा है? बेरोजगारी पे और रोजगार पे बोलो। पहला तो सवाल मेरा ये है, ये जो नेतागण अलग अलग पार्टी से खड़े हैं, ये किसके लिए आप सभी बताएंगे? हमारे लिए तो काम करना चाहते हैं, आपस में तो ये लड़ रहे हैं, आपस के मुद्दे ले रहे हैं, हमारे मुद्दे क्यों नहीं लेते? कल अभी यूपी का पेपर हुआ है, लेखपाल का पेपर था, ये चीज नहीं चाहिए। यही तो गलती करते हो ना, आप लोगों को मसाला चाहिए, आप लोग मसाला देते हो तुरंत। अंदर आओ। पहली ऐसा मुझे मालूम है कहां पे कौन आदमी सही बोल रहा है, और इसने एक पहली बात बिल्कुल खड़े रहो, एक मिनट खड़े रहो, बिल्कुल एक बात बिल्कुल करेक्ट बोली, और वो करेक्ट बोली जनाबे आली, एक बात बिल्कुल करेक्ट बोली, और वो ये कहा कि आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए नहीं बोला, वो आप लोगों के लिए बोला, आप लोगों को चाहिए मसाला नहीं। वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स। पहला सवाल तो यही होगा, आप लोगों ने कितने लोग हैं जो अपने काम को छोड़कर यहाँ पे खड़े हो?
आप लोगों को पता होगा कि सबके पास टाइम है कि नहीं है। तो यहाँ पे मसाला बिकता है, मसाला दिखाया जाता है, मसाले पर बात की जाती है। कल पेपर लीक हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं। आज तक ईडी में दिखाया जा रहा है, पूरे चैनलों में ईडी दिखाया जा रहा है, जबकि इंडियन मीडिया की रैंक 142 है इस टाइम पे सर। 142 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, आप पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, आप ISPCS की बात कर लीजिए, चौथा स्तंभ ये है। इसका काम होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, और भारत का लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया को कहा जाता है, जिसकी रैंक 142 है। आप बनाना चाहते हो 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हो, नंबर 1 करना चाहते हो, नंबर 5 पे लाना चाहते हो, मोदी जी ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन रोजगार पे एक पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं होता। इलेक्शन ठीक टाइम से होगा 5 साल के, ठीक टाइम पर उसका। फिर से यार आप लोग, मुझे समझ नहीं आता आप लोग। देखिए आपको भी चाहिए, मैं वो दूंगा जो आपको चाहिए, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए थोड़ा। मुझे नाम चेहरा किसी से कुछ मतलब नहीं है, जात में क्या है, धर्म से क्या हो, लेकिन मुझे मतलब है, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, वहां पिछले 2-3 साल से तैयारी करता हूँ। एक एक पेपर की जो तारीख है वो 2-2, 3-3 साल तक क्लियर कराने में समय लग जाता है। लोगों की उम्र निकल रही है, शादी की उम्र निकल जाती है, लोगों की पढ़ाई की उम्र निकल जाती है, वो आगे अटेम्प्ट नहीं दे पाते। आप लोगों का तो कैरियर सेट है कि नहीं? आप लोग बताइए, अलग अलग पार्टी से हैं कि नहीं आप लोग सेट? अरे मैं मुझे सख्त आपत्ति है जो है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं? क्या नाम जो है? व्यक्तिगत हमले नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं। सवाल बहस को, नहीं सर, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। बहस को बिल्कुल पैरेलल सामने लाके खड़ा किया। मेरे पैनल में एक सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं बोला है, मैं उनको देख नहीं पाता। सॉरी जी, आपने महाराष्ट्र का मुद्दा लिया और कांग्रेस से शुरुआत की, दिल्ली वालों से शुरुआत की, बोलने के गुजरात तक चले गए। मेन जो मुद्दा अभी हम जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां आपको शायद जानकारी नहीं है कि जिस पात्रा जाल की बात कर रहे हैं, जो ईडी ने आज जिनको गिरफ्तार किया है संजय राउत जी ने, सैकड़ों ऐसे लोग, बेघर लोग, गरीब लोग जो सड़कों पर रहने को मजबूर थे। बारिश के मौसम में, कोविड के मौसम में 2007 का ये मामला था, 2018 तक वो लोग बेघर रहे। उसमें अगर आज ईडी संजय राउत को अंदर करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? एनसीपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये लोग इसके एनडी क्या अपना जो वहां का ऑफिस है उनके खिलाफ मतलब मोर्चा निकालते हैं एसपी वाले, कांग्रेस वाले। देखिए मेरी बात सुनिए, आज ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि संजय राउत के पक्ष में जो आ रहे हैं, एसपी वाले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका नंबर भी धीरे धीरे आने वाला है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम किसका नंबर आने वाला है, किसका नंबर नहीं आने वाला, लेकिन जो आज का मुद्दा था वो बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल ये था पीएमसी जो घोटाला हुआ, बैंक का बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में, उस घोटाले की जांच करते 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 एक चौल है वहां की पात्रा चाल तक ईडी पहुंची और वहां पता चला कि कुछ ऐसा देनदारियां थी या लेनदारी हुई या पैसा दिया गया जो कि इल्लीगल था। 1024 का, ऑफकोर्स 1024 करोड़, 1000 से ज्यादा करोड़ के रुपए की बात थी जो इल्लीगल था। सवाल यह था कि हम इस देश में, जब नौजवान यहां खड़े होकर सवाल पूछता है इस जगह से और कहता है, ऑफकोर्स वो मीडिया को भी उसी रो में खड़ा करता है और कहता है कि आपकी रैंकिंग ये है। बहुत सारी रैंकिंग पे हम बात करते हैं, देश की गरीबी के बारे में बात करते हैं, देश की इस उन्नति के बारे में कहते हैं। हम कहते हैं कि हम यहां पहुंच गए, तो मीडिया को भी कह सकता है, वो कहते हैं आपकी रैंकिंग यहां है, आपकी क्रेडिबिलिटी यहां है। लेकिन सर, सच तो यह भी है कि जब हमको मौका मिलता है तो हम उतने ही घूसखोर, उतने ही चापलूस, उतने ही गंदे, उतने ही पानी में गिरे हुए लोग हैं जिसका कि कोई वो नहीं है। ऑफकोर्स सारे लोग शामिल हैं उसमें, सारे लोग शामिल हैं उसमें, लेकिन सवाल यह है कि आखिर को नौजवान सवाल तो पूछता है, उस व्यवस्था से कहीं दुखी होकर सवाल पूछता है। हम बहस को उसी तरफ ले जा रहे हैं और एक बार फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी ऑफकोर्स। देखिए 667 गरीबों का घर नहीं मिला, परंतु 1034 करोड़ रुपए घपला हो गए। ये वैसे ही हो गया जैसे कि दिल्ली के अंदर भी शराब बंद, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो गया जिसकी जांच चल रही है। मेरा यह कहना है कि गरीबों का घर बनना था, गरीबों के लिए चाल खाली होके बिल्डिंग बननी थी, और यदि कोई भी इस तरीके का गलत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये 55 करोड़ रुपए लोग घरों में रख रहे हैं,
ये पैसे बच गए। देखिए ये घोटाला 2018 में प्रकाश में आ चुका था। अगर उस समय फडणवीस जी अगर चाहते तो उसकी जांच करा सकते थे। क्या हम लोग मान सकते हैं कि अगर शिवसेना अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होती तो हम लोगों को यह दृश्य दिखने के लिए मिलता? अभी जो युवा छात्र सवाल पूछ रहे थे, लेखपाल की परीक्षा कहाँ पे हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। वहाँ पे परीक्षा में लगातार जो है किस प्रकार के मामले मिल रहे हैं, उसकी जांच नहीं करेगी कोई केंद्रीय एजेंसी। देखिए पश्चिम बंगाल में अगर ऐसी घटना हुई है, वहाँ जांच हो रही है, बड़ी स्वागत योग्य कदम है। नहीं कीजिए ना, आप कीजिए ना, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। वो युवा का आक्रोश आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आप 2018 से कहाँ सोए हुए थे? ये एजेंसी 55 करोड़ रुपए देखने के बाद ममता जी की आंखें खिल गई कि भैया इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये पकड़ा जाना चाहिए। यदि वो सच्ची है तो, पर उन्होंने कल क्या कहा? यही झूठ फैलाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। 10 सेकंड जो बात पे कह रहे हैं, 2011 में संजय राउत जी पर यह केस दर्ज हुआ था इस मुद्दे पर। 14 से 19 तक लपालप खा रहे थे दोनों साथ में, 19 तक। उस समय भाजपा और शिवसेना की जब जोड़ी थी तो ठीक थे, संजय राउत और पूरा देश। और देखिए कैसी, और देखिए कमाल देखिए सरकार में ये भी रहे वहाँ, तब भी नहीं कुछ हुआ। केस उसके बाद में दर्ज हुआ। जैसी संगत वैसी रंगत। कांग्रेस एनसीपी के साथ जब सरकार बनी, ये लोग भी भ्रष्टाचार से डरते धूपते गए। आपको जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस एनसीपी के जब मुद्दे गए, उसके बाद में मामला विकास में आया है। अरे कांग्रेस ने तो वन बाई वन मैं आ रहा हूँ, जो हफ्ते आ रहा हूँ, एक एक करके आऊंगा। जी सर, ये कैसे तय होगा कि आप ही का सवाल पूछा जाना चाहिए, उनका नहीं पूछा? वन बाई वन। हाँ जी जी जी। मेरा नाम शम्स कादरी है। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही ईडी को लेकर। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, जब वो सत्ता के अंदर होते तो सीबीआई और ईडी उनके खिलौने होते हैं, कठपुतलियां होती हैं। और जो मौजूदा हाल है वो तो हम सबने धर्म की अफीम चाट रखी है। एक नज्म मैंने इसके ऊपर लेकर आपको इजाजत हो तो वो ये है कि लोगों के दिलों में तुम नफरत पालो, आग लगा लो, आग लगा लो। लोगों के दिलों में नफरत पालो, आग लगा दो, आग लगा दो। हिंदू मुस्लिम सिख बना दो, आग लगा दो, आग लगा दो। ये मंत्री संतरी सूबेदार, ये ईडी और सीबीआई के लिए बोल रहा हूं मैं, जो हाल में वक्त में चल रहा है। ये मंत्री संतरी सूबेदार हैं ये तुम्हारे पैरोकार, आगे इनके सिक्के उछालो, आग लगा दो, आग। आया, पूरी नज्म सुनूंगा। थोड़ा इंतजार करिए मौलाना, थोड़ा सा इंतजार करिए। वक्त थोड़ा सा ये आ गया, बड़ा नाजुक था, मैं ब्रेक लेने जा रहा था। मैं आ रहा हूँ। टाइमर लगा लीजिए, सबसे ज्यादा समय इन्हीं को मिलता है। हाँ जी, इनको पता किस तरह की आजादी चाहिए। चैनल का एडिटोरियल विपक्ष के हिसाब से तय हो, मुद्दे विपक्ष के हिसाब से तय हो, सबसे ज्यादा समय इनके हिसाब से तय हो। इस तरह की आजादी चाहिए इनको। जो अब इस तरह की आजादी तो भाई कहाँ मिल सकती है? वही मिल सकती है सीरिया जैसे देश में मिल सकती है, पाकिस्तान जैसे देश में मिल सकती है। नो, मैं आया। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी नज्म अधूरी रह गई और बीच में आ गया ब्रेक। नज्म का उन्वान बहुत अच्छा था
और मैं मजा भी ले रहा था आपसे, और आपने मौजूदा हालात में बहुत अच्छी तरह से उसको बयां किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नज़्म अधूरी रह जाए तो समझ लेना चाहिए शायर को दोबारा फिर से उसी समुद्र में उतरना चाहिए और नज़्म को फिर से लाना चाहिए आगे। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी से अपील है कि 23 मार्च शहीद दिवस को राष्ट्रीय अवकाश करें, राष्ट्रीय अवकाश करें, ये आपकी मांग है। कहां से हैं आप? हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड से। आपका नाम? दुर्जेश राणा। दुर्जेश राणा। तो दुर्जेश राणा जी कहते हैं कि 23 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। पॉलिथीन उठा लो बेटा पीछे से। जी जी, मैं जी समर्थन करते हैं आप। जी, आप कहां से? उड़ीसा से हैं आप? उड़ीसा से हैं। मैं आता हूं आपका। संजय राउत पर बोलना चाहते हैं, तिरंगा झंडा पे बोलना चाहते हैं, करप्शन पे बोलना चाहते हैं, सब लोग बोलना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं। कभी से बहुत ज्यादा देर ना पूछो तो ये खतरा रहता है कि काम। जी, ये इनको तो आप पहचानते ही हैं अच्छी तरह से। तो कभी से ज्यादा देर अगर ना पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, अभी आज संसद में बहस चल रही है, मैंने कुछ लिखा कि महंगाई के बारे में कि छोटे बच्चे दूध को तरसे चाय से करे गुजारा। क्या हालत हो गई आज आम जनता की, उसकी बात करता हूं कि छोटे बच्चे दूध को तरसे चाय से करे गुजारा। सब्जी अब तो सपना हो गया, दाल ने स्वाद बिगाड़ा। अब तो रोटी छोटी हो गई, चावल हो गया मोटा। चीनी चाय से गायब हो गई, हुआ समोसा छोटा। पहले 10 रुपए में मिलता था भर झोला तरकारी, 10 रुपए अब चिल्लर हो गया, लेता नहीं भिखारी। 10 रुपये अब चिल्लर हो गया, 10 रुपये अब चिल्लर हो गया, 10 रुपये अब चिल्लर हो गया, लेता नहीं भिखारी। मैं आया बातचीत के 23 संजय राउत पे बात करूंगा संजय राउत पे बात। लेकिन मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। जिसकी तस्वीर सामने है उसको देख के ना जाने करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में आंदोलन कैसे किए जाते हैं, आंदोलन में कैसे तपा जाता है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, सिर्फ पढ़ के ही सीख लिया। मिलने का तो सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला होगा। मैं सैल्यूट करता हूं, आपकी मांग का सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि बातचीत को बढ़ाया जाए। मुझे लिखा किसी ने कि आराध्या आनंद यादव बहराइच में हैं, आपने एक का बर्थडे मनाया तो आप मेरा क्यों नहीं मनाएंगे? भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहराइच से हैं आराध्या आनंद यादव, तो मैं उनका भी बर्थडे, सबका, तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, आप कहाँ से मैम? मैं दिल्ली से ही हूँ, रोहिणी से। रोहिणी से। तो आप कुछ काम करती हैं? हाँ जी, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। इवेंट वाले बहुत यहाँ पे मौजूद हैं। आपके साथ ही हैं? अच्छा, अलग है। तो किस तरह की इवेंट करते हैं आप? मैं फैशन शो और अवार्ड फंक्शन करती हूँ। फैशन शो और अवार्ड फंक्शन करती हैं, तो यहाँ पे भी आइए किसी दिन। हाँ बिल्कुल जी, आज पहली बार आई हूँ और अच्छा लग रहा है। ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तो बड़ी रॉ जगह है, बड़ी जीवंत हो जाती है, लेकिन यहाँ पता कब नहीं होता कि कौन सी नज्म कहाँ से आ जाएगी। एग्जैक्टली, यही बात है। हाँ, क्योंकि ये पता नहीं होता कि कौन सा आदमी आपकी तरफ निगाह करके देख रहा है कि ये मेरी तरफ आता है या नहीं आता है। तो नज्म कौन सी है, नज्म का उन्वान कौन सा है, कोई नहीं जानता। मैं आ रहा हूँ, अफकोर्स आ रहा हूँ। दादा केमन आछो? तो उखने तो बारिश होच्छे। হ্যাঁ, পয়সার বারিশ হচ্ছে না। तो दीदी যেখানে আছে হবেই। जहां दीदी होंगी वहां तो बारिश पैसे की होगी। बहरहाल तंज और अपनी जगह बहस की शुरुआत करता हूं तो वापस वहीं पे पहुंचता हूं। जी फिरोज भाई, फिरोज। नहीं, मैं देखिए कहना चाहूंगा कि अभी एक बात आई, हमारे छोटे भाई ने नज़म पढ़ी और उन्होंने ये कॉमन डायलॉग है, कहते हैं जो सरकार इन पावर होती है, ईडी, पुलिस, सीबीआई सब उसी के अंडर काम करती है। ऐसा नहीं है, जिनके ऊपर ये डाला जाता है, जाते हैं यहाँ पे इंक्वायरी होती है, बाकायदा उनके फोन टैप किए जाते हैं, सिस्टम होता है, तभी उनके घर, आपके घर क्यों नहीं आ जाती ईडी, इनके घर क्यों नहीं आ रहा? भाई सत्ता पक्ष वाले क्यों बच जा रहे हैं, यही तो सवाल है ना। देखिए हमारे आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। बात हो रही थी पात्रा चौल केस की। फैक्ट ये पहली एफआईआर मार्च 2018 में होती है। सरकार किसकी थी? भाजपा और शिवसेना की थी ना। बिल्कुल भाजपा शिवसेना की। फिर भी एफआईआर की। उस समय देवेंद्र फडणवीस कहाँ थे? बताइए। अरे तो भाई एफआईआर होने के बाद क्या दूसरे दिन सजा सुना दे क्या? आप क्यों नहीं
भाई प्रक्रिया है, कोर्ट है, उसके बाद जो है मार्च 2020 में प्रवीण राज जो डायरेक्टर है वो अरेस्ट होते हैं। प्रक्रिया है। तो संजय राउत को लेकर इनकी ये प्रक्रिया पूरी रुक जाएगी अगर अभी शिवसेना चली जाए, अभी उद्धव ठाकरे अभी समर्थन दे दें, नहीं हम तो बीजेपी को फिर से समर्थन दे रहे हैं। अरे तुम्हारे ये ममता बनर्जी क्या बीजेपी में आ जाएंगी तो छोड़ देंगे क्या पार्थ को? क्या बात करते हो आप लोग? आपको तो सुनिए, आपको तो शर्म नहीं आ रही है। आप मैं कह तो रहा हूँ, सुनिए आपको नहीं कह रहे, आपको तो शर्म आ रही है। मैं आ रहा हूँ संजय राउत मैं आ रहा हूँ आपको शर्म आ रही है, मैं आ रहा हूँ संजय राउत को ईडी ने 4 दिन की रिमांड पे लिया, कोई पकड़ा गया तभी तो। ये लोग चोर हैं, धूर्त है। पार्थ चैटर्जी 55 करोड़ रुपए पकड़ा गया, वो भी ममता बनर्जी का बता रहा है। वो कह रहे हैं मैं खुलासा करूंगा। ये जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये काला धन इन्हीं लोगों के पास है। अब ईडी रिकवरी कर रही है इनसे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय रावत हो, चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो, ये सब लोग धूर्त और चोर है। इन पे कार्य जनाब मैं सबसे पहले तो कांवड़ यात्रियों की तरफ से मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फूल बरसाए, लेकिन आम आदमी पार्टी मेरे कि भैया पहले शिविर पे 40,000 रुपए की 1,000 ब्रेड आई थी, लेकिन तीसरे शिविर पर 1,000 ब्रेड फिर आई, वो 50,000 रुपए की थी। 16 रुपए किलो ब्रेड का रेट बढ़ गया इन दिनों। कांवड़ के टाइम में अगर एक कांवड़िया ने 1 किलो ब्रेड भी खाई है तो 16 रुपए के हिसाब से लगा लो 4 करोड़ कांवड़ियों ने कितनी ब्रेड खाई होगी और कितना प्रॉफिट होगा। ये जो कह रहे हैं आतंकवादियों को बैठाकर जेल में फ्री खिलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम खाते हैं, इनके छाती के ऊपर हम अपने घर का खाते हैं, अपने घर का, किसी का नहीं। ये गलत फहमी बना रहे हैं। 2-2 हजार के नोट मार्केट से गायब हो गए, इनके जैसे लोग ट्रकों को पहाड़ आया रुको जी, रुको। कैसे हैं? तंबाकू ज्यादा ना खाया करो, मुंह में सब खराब। रुको, आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। हाँ, आपने फाइनली मुझे बोलने का मौका दिया। फाइनली नहीं दिया, अभी और बुलवाएंगे। 5,400 लोगों पर ईडी ने केस रजिस्टर किया। आपको जानकर हैरानी होगी, सारा देश को बताता है 2005 में ईडी बनाया कांग्रेस की सरकार ने, और केवल 0.5% का कन्विक्शन, यानी कि 23 लोग केवल कन्विक्ट हुए। 5,400 पे कार्रवाई करी, 23 लोग कन्विक्ट हुए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की आज की सरकार हो, दोनों ने तोता मैना सीबीआई ईडी केवल और केवल पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, विपक्ष को कुचलने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। जिसका प्रमाण है कि दिल्ली के अंदर में हम जैसे 30 विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया, और जिसका नतीजा है कि कोर्ट ने बाइज्जत 30 के 30 विधायकों को रिहा किया। राइट, यहाँ पे एक नौजवान, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड। भाई साहब, कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने गबन किया है, इनको जेल में रहना चाहिए, और ये कह रहे हैं ईडी की बात बता रहे। अभी कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल कोर्ट ने बोला है। 1 हफ्ते पहले कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल से नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। कोर्ट में अभी तक चार्जशीट तक दायर नहीं किया इन्होंने। कोर्ट ने कहा जी, कोर्ट ने कहा वही कोर्ट ने कहा कि कोई भी फर्जी फोटोकॉपी को आप सबूत मान लेते हो। जिस कंपनी का डायरेक्टर, अरे छोड़िए, ये झूठ बोलना इनका फितरत है। इनको लगता है कोर्ट से बेल मांगी, 5 बार कोर्ट ने बेल डिनाई करी। 5 झूठ को 100 बार बोलने से सही नहीं हो जाता है। यहाँ पे नहीं, हाथ धक्काबाजी नहीं। यहाँ पे नौजवान खड़े थे, चले गए। उन्होंने एक सवाल पूछा था, सवाल नहीं भाई, नहीं, मैं सवाल आप पूछे, बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क। सवाल यहाँ था, एक नौजवान ने सवाल पूछा था
कि मेरे सवालों को कब बहस का पेपर लीक हो रहा है तो ईडी कब उसका जांच करेगी? अरे उत्तर प्रदेश के भाई मैं बोलूं ना आप एक मिनट रुकिए आप तो फंसे हुए हैं दलदल में, मुझे ही बोलने दीजिए इधर। सवाल ये था कि ये नौजवान ने सवाल पूछा था और सवाल ये पूछा था कि मुझे ये बताइए कि मेरे मसले जो हैं बहस का हिस्सा कब बनेंगे और वो बहस में कब आएंगे, ये सवाल पूछा था जी। अब एक छोटा सा सवाल है सर जी। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उसके पहले उनका एक ANI के साथ में इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नेता हैं दागी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और फैसला किया जाए और उसके ऊपर उसको निजात दिया जाए। आज सर सरकार बने हुए 8 साल हो गए। इवन हम ये नहीं बोलेंगे कौन बीजेपी वाले हैं कौन कांग्रेस है, ये लोग आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में है, सब ऐसा होते रहेगा सर। ये हम लोग जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। हमें सिर्फ ये बात करनी है कि जनता को जो ये महंगाई जो ये इन्फ्लेशन है ये सब है। हाँ। हम जब अपने इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं एज अ नॉर्मल पेपर पढ़ के तो हमें लगता है ना सर कि 4 साल के बाद हमें इस स्थिति देखनी पड़ेगी कि एक कर्नाट प्लेस पे ना हमारा टिफिन है जो छीना जाएगा। अभी ये रूरल एरिया में इंसिडेंट बहुत बढ़ गए हैं, चोरी के डकैती के, ये सब आज से 4-5 साल पहले नहीं था सर। और ये सारे नेता जो ईडी की बात है हर एक ईडी का नेता है सर। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आलोक है सर। आलोक जी क्या काम करते हैं आप? सर वो मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं अगर आप नहीं मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं ना कोई बात नहीं, अगर इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस तो कोई बात नहीं। जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं लेकिन अगर आप ये इंपॉर्टेंट इशू है, अगर ये आप कहते हैं कि यहाँ पे 4 साल के बाद ये सब छीनने लगेंगे ये होने लगेगा, अगर आपको लगता है और हो रहा है सर, हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैंने मना नहीं किया, मैं भी जानता हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझ रहा हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ। अगर कोई संकेत है, नहीं सुनना भाई, अगर कोई संकेत है उस संकेत को पकड़ा जाना चाहिए। बात कहीं से भी आए खिड़की खुली रखी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई लंबी हो गई, 1 साल में नहीं हो पाई और वो लंबी हो गई, थोड़ा सा चल रही है, तो इसमें कोई सवाल नहीं है। जब हो जैसे हो जितनी जल्दी हो साफ होना चाहिए। जी देखिए आज देश में जो मूल समस्या है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है? सर एवरीबडी इज सीइंग यू, सर एवरीबडी इज सीइंग यू, सो डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड सर। जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि हर तीसरा नौजवान इस देश में आज बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। ये CMI का डाटा आया है, 42% नौजवान जो है आज बेरोजगारी से परेशान है। क्यों नहीं इस पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इस पर बात नहीं हो रही है। संसद के अंदर क्यों नहीं हो रही? संसद के अंदर क्यों नहीं हो रही? यही चर्चा के लिए 10 दिन से हमारे सांसदों ने प्रयास किया। आप मुझे नहीं, आज बात हुई पर ये मैं जानना चाहता हूँ। ऑफकोर्स हुई, मैं आपसे मैं हो सकती थी जब आप हवा में तख्तियां दिखाएंगे संसद के अंदर। तख्तियां दिखाना चाहते हैं ना सर? तख्तियां दिखानी चाहिए सर, तख्तियां दिखानी चाहिए, तख्तियां दिखाई जानी चाहिए। क्या चर्चा आप नहीं होने देंगे? तख्तियां चर्चा के लिए था ना। सर बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स आई एम कमिंग सर, मुझे भी अपना पॉइंट सर। फिरोज भाई, ऑफकोर्स सर संसद में होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन संसद की संस्थाओं की कुछ गरिमा है। हम कहेंगे इस बच्चे से कह रहे हैं सर रुकिए, आजादी तो हम सबको मिली थी। ये शख्स क्यों आके खड़ा हुआ है? क्यों संस्थाओं के लिए लड़ रहा है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर आप तो भगत सिंह की बात करिए ही ना। सर आप तो भगत सिंह की बात करिए ही ना। जी यही तो हम बार बार कह रहे हैं। ये भारत के संविधान से देश चलेगा ना कि ये कहानियां बन रही है। पार्लियामेंट में 267 के तहत हम चाहते थे चर्चा हो, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, GST पर और ये संस्थाओं के दुरुपयोग पर भी। आज क्या हो रहा है, क्या हाल बना दिया? हाथ को नहीं पकड़ेगा। फिरोज भाई
Firoz bhai, this is the last time you are coming this show. Please, this is the last time you are coming my show. No, no. सर आप टीचर हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। रुकिए कवि जी, मंच का एक आचरण होता है, मंच का एक आचरण होता है। कवि महोदय सीखो, पहले सीखो। आलोक भाई, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। वाहिद तबाही बक रहे थे, महंगाई ये है, ये सूटेड बूटी ने अच्छा है, ये फिर वाहिद तबाही किस चीज की कमी है? देखिए इनको कैमरा फोकस करिए, शुक्र अदा करो आप। सर ये अपने लिए नहीं, सर ये अपने लिए नहीं सवाल उठा रहे हैं, उसमें सब और आखिर में क्या, ये जितने मोटे मोटे लोग हैं ना, चाहे संजय राउत हो, सत्येंद्र जैन हो, पार्थ हो, ये सब ये नौजवान कह रहा था कुछ नहीं है हमारे पास, इनके मोटे मोटे पेट में हमारा पैसा, टैक्स का पैसा जा चुका है। ईडी बड़ा अच्छा काम कर रही है, मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिरोज भाई अच्छी बात है, लेकिन ये बात कहना कि चारों तरफ से हम आंखें ही बंद कर लें, सिर्फ एक ही तरफ देखेंगे, सब अच्छा है, हरा है, तो वो भी अच्छा। ये अपने लिए सवाल थोड़ी ना उठा रहे थे। ये तो दुनिया की सबसे महंगी वाली, नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, सबसे अल्लाह ने दिया है। लेकिन एक मिनट सर, फिरोज भाई इधर आइए, वही रही है। एक मिनट चुप रहिए सर। फिरोज भाई, उसी कुरान शरीफ में ये बात है कि अगर आपका पड़ोसी दुखी है, परेशान है, तो आपको कोई हक नहीं है फिर ये पहनने का। तो ये पहनने से मतलब है ये आवाज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और मुझे ये भी मालूम नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ये है कि अमेरिका में पिछले 40 सालों में इतनी बड़ी महंगाई नहीं आई। और हमारे यहाँ है, लेकिन चीजों को, लेकिन हमें प्रतीक जी एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब वो बोला करते थे कि ये सरकार महंगाई का मां नहीं बोल रही है, और उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत तकरीबन 60 रुपए थी। आज पेट्रोल की कीमत 96 हो गई है। तो आज क्या इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप बोल रहे थे कि आप अच्छे दिन आएंगे। हमने वो अखबारें पढ़ी कि जहां पे पहले पन्ने पे सारी अखबारों में अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस के दौर में अगर किसी वक्त पेट्रोल 20 रुपए लीटर था, तो क्या अगली सरकार में क्या 15 रुपए हो गया? ये सिस्टम है, हुकूमत ऐसी चलती है। टैक्स कैसे आएगा, हुकूमत कैसे तरक्की करेगी? ठीक है, इसको महंगाई से तरक्की होगी। महंगाई से तरक्की कैसे होगी? देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत ये भी है, महंगाई को लेकर, आप इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, महंगाई को लेकर एक सिद्धांत है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता। आप अमेरिका का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि जहाँ पे महंगाई है चरम पे, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग चीन का भी उदाहरण देखिए, वहाँ पे महंगाई दर क्या है, सऊदी अरब का महंगाई दर क्या है। हम केवल क्यों वैसे ही राज्यों को देख रहे हैं, वैसे देशों को देख रहे हैं जहाँ महंगाई। देखिए, ये चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा श्रीलंका की हालत हो गई है वैसा इंडिया बना दिया जाए। ये कभी नहीं मोदी बनने देगा। ये चाहते हैं देश को, अर्थव्यवस्था को खत्म करना, यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। विपक्ष चाहता है